हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में @विष्णु शास्त्री कोचिंग सेंटर में। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में ये टॉपिक है कि इस आवर्त सारणी, हिंदी में इंग्लिश में इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ये देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसको अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना और समझा तो ये आपको ये आसान लगेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो 118 तत्व हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका वर्ग निकालना, आवर्त निकालना और ब्लॉक निकालना। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि भैया इसका वर्क कैसे निकलेगा, ब्लॉक कैसे निकलेगा और आवर्त कैसे निकलेगा। तो क्या है कि जिस स्टूडेंट को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, ठीक है, जिस जिस स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, तो हमारे पास भी उसका एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे आप खाली 2 सेकंड में आप बता सकते हैं कि ये जो तत्व है, तो ये कौन से वर्ग में जाएगा, कौन से आवर्त में जाएगा, कौन से ब्लॉक में जाएगा। तो देखिए, हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं, उसको आपको याद रखना है। आपको यह आपके पीरियोडिक टेबल के बुक में भी मिल जाएगा, जिसको कहते हैं आप आवर्त। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। आवर्त की संख्या 7 होती है। जैसे आप हम पहला दे आप एक ट्रिप लिखने जा रहे हैं। जैसे देखिए 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ठीक है दोस्तों, 1, 3 ये जो है 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, यह है उस आवर्त का, आपके जो पीरियोडिक टेबल में उस आवर्त का ये नंबरिंग है। अगर हम ये देखेंगे कि कौन से आवर्त की ये कौन सा नंबरिंग लिखा है, तो ये ना आवर्त नंबर जो आपके पास आवर्त 7 है, तो इसमें जस्ट उसके साइड में लिखा रहता है। ये जैसे इसका 1 हो गया, आवर्त संख्या 7 होती है, तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो आवर्त की संख्या 7 हो गई है, ठीक है। तो ये आवर्त संख्या 7 हो गई है। तो ये जो है ये आपका एक ट्रिक है, ये आपको मौजवानी याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 है, ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे देखिए आपने यहाँ पे लिख दिया 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, इसमें से जस्ट इस साइड उसमें माइनस कर देने का है। जैसे आपको पहले हम आवर्त निकालना बता दें कि भैया कौन से ब्लॉक में कौन सा आवर्त आएगा, ठीक है। आवर्त निकालना मतलब आपको बता देते हैं। जैसे आपको ये कुछ ट्रिक यह याद रखना है कि भैया जो ब्लॉकों की संख्या 4 ब्लॉक होते हैं, तो यस वाला ब्लॉक कितने इलेक्ट्रॉन में ख़त्म हो जाएगा, पी और डी और एफ कितने कितने ब्लॉक में ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले आप यहाँ पे ध्यान देखिए, हम इसको साइड में लिख दे रहे हैं। जैसे जो यस की क्षमता है वो भैया 1 से लेके 2 तक ख़त्म हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लेगा ही नहीं। इसकी इतनी कैपेसिटी है कि भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं लेगा। अब बात करते हैं पी की। तो भैया ये जो पी है, तो ये भैया पी 3 से लेके 12 तक जाएगा। और भैया जो डी है वो 13 से लेके 18 तक जाएगा। तो ये है, जैसे हमारे पास ये अभी एक किताब है, जिसमें आप देख सकते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा नया दिख रहा है, तो आप लोग अपने अपने बुक में जिसके पास पीरियोडिक टेबल होगा आप देख सकते हैं। जैसे देखिए ये एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है। और ये जो एफ ब्लॉक का तत्व है, आप लोग सोचते होंगे कि भैया इसको पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों रखा गया है। तो ठीक है, इसको हम बता देते हैं। पीरियोडिक टेबल से इसको इसलिए बाहर रखा है क्योंकि भैया इसमें बम बारूद बनते हैं। तो ये अगर ये इस पीरियोडिक टेबल में रहेंगे तो ये रिएक्शन कर जाएंगे। इसके लिए उसको ये बम बारूद में रखा गया कि इसको पीरियोडिक टेबल से बाहर कर देते हैं। आप लोग के मन में यह एक सवाल बनता होगा कि इस पीरियोडिक टेबल के जो सारे तत्व हैं वो क्यों इस पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, कहीं और कहीं नहीं रखे गए हैं। अगर हम आपसे सवाल पूछे तो भैया आप बताइए कि आप हमारे इस अपने सारे देश के नेताओं को आप एक साथ कहाँ देख सकते हैं। तो कुछ लोग का जवाब आएगा भाई संसद में, पार्लियामेंट में एक साथ देख सकते हैं। पीएम सीएम जो भी जितने राज्य के जितने मंत्री हैं सबको आप एक साथ देख सकते हैं। तो वैसे ही अगर कोई प्रश्न पूछता है कि आप पूरे केमिस्ट्री के तत्वों को कहाँ देख सकते हैं, तो आंसर आएगा पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी। ठीक है, तो हम देखिए अभी आपको मेनली जनरली ये याद रखना है कि भैया एस पी डी एफ ये जो है, इसमें से आपको जितना ब्लॉक पूछेगा वो खाली एस पी डी एफ डी का ही पूछेगा, एफ का तो कभी नहीं पूछते जल्दी। तो एस पी डी एफ आपको यह याद रखना है। अब जैसे देखिए हर एक कंडीशन में 3 कंडीशन यह होती है कि भैया किसी भी तत्व का आप आवर्त बता दीजिए,
वर्ग बता दीजिए, ब्लॉक बता दीजिए, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हम आपको यह बताते हैं। ओके, यहाँ पे आपने लिख दीजिए 1 3 11 19 37 55 87। तो आपको जस्ट इसके सामने एक यह लिखना है कि इसमें से एक माइनस कर देना है। इसमें माइनस यह करना है, जैसे देखिए यहाँ पे 1 है तो इसके सामने आप 0 लिखिए, ना लिखिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 11 है, आप यहाँ पे 10 लिख दीजिए। यहाँ पे 19 है, आप यहाँ पे 18 लिख दीजिए। यहाँ पे 36 है, 37 है, तो आप यहाँ पे 36 लिख दीजिए। यहाँ पे 55 है, तो आप यहाँ पे 54 लिख दीजिए। यहाँ पे 86 87 86 या 86 यहाँ पे लिख दीजिए, आप ऐसा हो गया। तो आप ये जेन्युइन आप ये समझ जाएंगे कि हम आपको किस तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे जो इतना 1 3 11 19 37 55 87 लिखा गया है, आपको जस्ट इसका यहाँ पे उल्टा लिखना है। उल्टा यह लिखना है कि यहाँ पे जितना भी नंबर दिया गया है, जेन्युइन यहाँ पे जितना नंबर दिया इसमें से आपको एक भी माइनस करके लिख देना है। यहाँ पे 1 है, तो आपकी अगर इच्छा कह रही है तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, नहीं इच्छा कह रही मत लगाइए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 19, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं ना। अब मान लीजिए आपसे यह पूछा गया कि भैया आप हमको भैया ऑक्सीजन, मान लीजिए कार्बन 6 बताइए। आप भैया हमको किसको बताइए, कार्बन 6 का हम हमको आवर्त बताइए। और ब्लॉक बताइए। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है कि भैया ये जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक, ज़्यादातर यह देखना है कि भैया इसका परमाणु क्रमांक कितना है। इसका परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है, 6 है। तो आपको झट से ये इस ट्रिक पे जाना है ना। इस ट्रिक में आप ये देखना कि भैया कार्बन की संख्या 6 है, तो 1 3 11 19 37 55 87, तो ये 6 किस अंक के बाद आएगा, ठीक है। भाई ये 6 कभी भी 11 के बाद तो आएगा नहीं, जब भी आएगा 3 के बाद ही 6 आएगा। तो ये जो 3 है तो ये कौन से आवर्त पे है, तो भैया आप यहाँ देखेंगे 1 2 दूसरे आवर्त पे है। इसका मतलब यह है कि कार्बन का जो आवर्त संख्या है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया आवर्त संख्या, जब झमाझम निकलेगा एकदम। अब यहाँ पे 6 है ना, तो आपको क्या करना है, इसी 6 में अब आपको भैया वर्ग निकालने का है, वर्ग ना। यहाँ पे 6 है, 6 है। अब आपको इस 6 में से आपको यहाँ से घटाना रहेगा। कभी भी आप यह देखेंगे कि अगर यहाँ पे अगर कोई बड़ा अंक है तो आप यह न कीजिए कि जैसे छोटा है इससे तो इसको नीचे कर दे, उसको ऊपर कर दे, ऐसा नहीं है। जब भी घटाएंगे आप इसी में से ही घटाएंगे, ठीक है, इसी में से। ओके, अब पहले आप आवर्त निकालना सीख जाइए, उसके बाद हम आपको सब बताते हैं। ये आवर्त निकालिए कितना है, 2, इसका आवर्त आ गया। आप देखिए यहाँ पे 2 आवर्त है इसका, देखिए आप 6 कार्बन 6 का आप अपने अपने कापी में देखिए, इसका 6 है। 6 का जो है ये जो कितना है दूसरे आवर्त में है। वैसे ही हम आपको अगर बोल दिए हैं भैया आप मैग्नीशियम 11 का निकाल, मैग्नीशियम 12 निकालिए, 12 का निकालिए, एम जी जो है 12 का, आप हमको इसको भैया आवर्त दीजिए, वर्ग दीजिए, ब्लॉक दीजिए। आवर्त वर्ग ब्लॉक दीजिए, ठीक है। तो आप जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो 12 है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना, 12 है। तो आपको यह ध्यान देना है कि भैया ये जो 12 है तो 12 यहाँ पे किस नंबर के बाद आएगा, ठीक है। 12 जब भी आएगा तो 19 के बाद तो आएगा नहीं, 1 2 3। ये जो 11 है 1 3 11, जब भी आएगा 11 के बाद ही आएगा। तो 11 कौन से आवर्त नंबर पे, आवर्त नंबर 1 2 3 नंबर पे है, तो इसका संख्या कितना हो गया, आवर्त नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आप आवर्त निकालना सीख गए होंगे। नहीं सीखेंगे आप ऐसा कुछ और प्रैक्टिस ऐसे धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन 8 का पूछ दिया, किसका पूछ दिया, ऑक्सीजन 8 का पूछ दिया। भैया आप हमको इसका आवर्त दीजिए, वर्ग दीजिए, लग दीजिए। अब आप इसको हमको बताइए कि भैया इसका कितना आएगा, इसका आवर्त कितना आएगा, दिमाग में लगाइए। इसका 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है ना। तो आपको यहाँ पे 1 3 11 19 37 55 87 में से देखना है कि भैया इसका जो 8 है, 8 किस नंबर के बाद आएगा।
11 के बाद तो 8 आएगा नहीं, जब भी आएगा 3 के बाद ही आएगा। तो फिर 3 कौन से वर्ग में है? तो एक दूसरे वर्ग में है, तो आप यहाँ पे दूसरा लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। तो आवर्त नंबर 2। तो भैया आवर्त निकालने में किसी को दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि भैया आप लोग को आवर्त निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, बात करते हैं वर्ग की। जैसा आवर्त निकला वैसा ही वर्ग निकलेगा 21 सेकंड में। बस क्या करना है कि अपना आप प्लस और माइनस की कैलकुलेशन जो है, क्या प्लस और माइनस की जो आपकी कैलकुलेशन है उसको आपको तेज रखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो वर्ग है, अब हम पहले कार्बन निकालते हैं। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। ओके, तो आप क्या करें, इसी 6 में से यहाँ इस नंबर में जो 2, 10, 18 ये जो है, इसी नंबर में से इसको आपको क्या घटाने का रहता है। और घटाना कैसे रहता है, यहाँ पे 6 है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 है तो 10 को ऊपर कर दीजिए, 6 को नीचे कर दीजिए, ऐसा ही जो बिल्कुल भी गलत बात है। ठीक है, ये 6 है तो 6 में से ऊपर रहेगा, बाकी ये सब नीचे जाएगा। तो 6 में से 10 तो जाएगा नहीं ना, इतिहास पलट जाएगा, लेकिन 6 में से 10 नहीं जाएगा। तो 6 में से यहाँ पे क्या जाएगा, 2 जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मान के 6 में से 2 का कितना आ गया, 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा। अब आपको यह बिल्कुल एकदम दिमाग में ध्यान लगाना है कि आप अगर किसी का तत्व का आवर्त वर्ग निकाल रहे हैं, तो आपको यह बात जरूर ध्यान देनी है कि भैया हम जिस वर्ग में निकाल रहे हैं, अगर हम लोग जिस तत्व का आवर्त वर्ग निकाल रहे हैं, अगर आवर्त की संख्या क्या, अगर आवर्त की संख्या 1 और 2 में जा रही है, ठीक है, आवर्त की संख्या अगर 1 और 2 में जा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको सब सिस्टम वही रहेगा। आपको यह करना है कि अगर आपने यहाँ से जितना घटाया, ठीक है, अगर घटाने के बाद जितना परिणाम आ रहा है या घटाने के बाद जितना अंक आ रहा है, उसमें आपको 10 प्लस कर देना है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे देखिए इसका हमने क्या किया, 1 और 2 आवर्त में, आवर्त में 1 और 2 में अगर आएगा तो आपको यहाँ से घटाने के बाद उसमें 10 और प्लस कर देना है। जैसे आपने यहाँ से 6 में 2 घटा 4 आया, तो मैंने क्या किया, और इसका वो आपने आवर्त देखिए, आवर्त इसका कितना है, 2 है। और अगर 2 आवर्त में आया तो क्या करना है भैया, 10 प्लस कर देना है। क्या कर देना है, 10 प्लस कर देना है। तो हमने इसको 10 प्लस कर दिया, 14 में 10, 4 में 10 प्लस करना कितना आएगा, 14। ठीक है, तो इसका वर्ग कितना आ गया, 14। अब आपको ये देखना है कि भैया इसका जो 14 वर्ग आ गया, तो एक किस ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, तो ये भैया कौन से ब्लॉक में जाएगा, तो भाई ये इधर आ गया 14। तो 1 से लेकर 2 तक एस ब्लॉक में तो जेनविन है कि नहीं जाएगा। 3 से 12 है, ये तो 14 है, ये भी बी ब्लॉक में नहीं जाएगा। ये 13 से 18 है, ये 13 से 18 के बीच में ही 14 आ रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक में जाएगा, डी ब्लॉक में जाएगा। अब यह है कि देखिए स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि बहुत दिक्कत हो जाती है कि भैया वर्ग किसे कहते हैं, आवर्त किसे कहते हैं ना, ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात रहती है कि आवर्त किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। तो ये एक आपको बताते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछ लिए कि यार भैया 2 का वर्ग कैसे लिखेंगे, 2 का वर्ग आप कैसे लिखेंगे, तो बहुत लोग कहेंगे 2 का वर्ग 4। हम इसका आंसर नहीं पूछ रहे हैं, आप 2 का वर्ग में क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, आप जेन्युइन है कि आप ऐसे लिखेंगे, 2 ऊपर 2 का वर्ग, ये है वर्ग। ठीक है, वर्ग इसे कहते हैं। ठीक है, जो वर्ग को दर्शाता है, जो अंक वर्ग को दर्शाता है, तो वर्ग वो कहाँ रहता है, ऊपर साइड रहता है। तो वर्ग हमेशा ऊपर रहता है। तो अगर ऐसी संख्या आ गई ऊपर वाली संख्या, उसे कहते हैं वर्ग। और आवर्त हमेशा ऐसा रहता है। अगर पूछेगा भैया कि आप हमें यह बताइए, कि आवर्त की संख्या होती कितनी है, आवर्त की संख्या होती कितनी है, तो भैया 7 आवर्त की संख्या होती है। कितनी होती है, 7 आवर्त संख्या। अगर भैया क्वेश्चन में अगर आपके पेपर में यह पूछ ले कि भाई वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो वर्ग की संख्या 18 होती है। कैसे 18 होती है, आप यहाँ पे खुद देख लीजिए। 1 से 3 तक इतना ब्लॉक में, 3 से 12 इतना ब्लॉक में, और 13 से 18 एक ब्लॉक में। ठीक है, और आपसे ये भी पूछे कि भैया कि ब्लॉक कितना होता है, ब्लॉक कितना होता है, तो आप सब जानते हैं SPDF, तो 4 ब्लॉक होता है ना, 4 ब्लॉक होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आवर्त कैसे निकाल सकते हैं, वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, ब्लॉक कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं समझ सके तो हम आपको एक और बता सकते हैं।
यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन का 8 है और इसका आवर्त नंबर 2 आया है। यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है, तो आपको क्या करना है, इसी 8 में से यहाँ से माइनस करना है। तो 8 कभी भी 8 में से 10 जाएगा नहीं, ठीक है, इतिहास गवाह हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा। 8 में से जब भी जाएगा 2 चला जाएगा आराम से। 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। अब यह जो 6 बचा, अब भाई ये इस 6 आएगा कैसे, ठीक है। अब आपको यह देखना कि ये 6 आ गया, तो आपको क्या अपने आवर्त में ध्यान देना है। आवर्त कितना है, 2 आया है। हमने क्या किया, अगर ऐसा संख्या आ रहा है जो आवर्त नंबर 1 या 2 वाले में जा रहा है, तो आपको यहाँ से माइनस करने के बाद उसमें 10 प्लस कर देना है। तो 6 में 10 प्लस करेंगे 16, तो वर्ग 16। आप ये बताइए कि 1 से लेकर 16 तक कौन से ब्लॉक में जा रहा है। 1 से 2 नहीं जाएगा, एस ब्लॉक में भी नहीं जाएगा, पी ब्लॉक में 3 से 12 इसमें भी नहीं जाएगा, 13 से 18 के बीच में आ रहा है 16, यानी कौन से ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। बस खत्म, ज़्यादा ताम झाम करने का ही नहीं है, बस खत्म। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये सब चीज़ में आप घटाएंगे बढ़ाएंगे ऐसा करेंगे, ये बात गलत है। जैसे आपने यहाँ पे 10 प्लस कर दिया, आवर्त नंबर 1 और 2 में आपने 10 प्लस कर दिया, वैसे ही आपको आवर्त नंबर 6 और 7 में 14 माइनस करना रहता है। आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से माइनस करने के बाद जितना आंसर आ रहा है उसमें आप और माइनस कर दीजिए। तो हम यहाँ पे एरो दिखा दे रहे हैं, 14 और माइनस, ठीक है। बाकी जो है आपका ये ब्लॉक नंबर 3 ब्लॉक, अब जैसा है कि ब्लॉक आपको आवर्त नंबर 3, 4, 5 में आप माइनस करने के बाद सिंपली आप वैसे ही लिख सकते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल की किताब है, इसमें जो है कि ये सब चीज़ दिया गया है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जैसे हम आपसे कह देंगे भैया कि आप निकालिए हमारे थोड़ी तरह जाने दीजिए, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपको ये बताया कि 1, 2 जो है कि अगर ऐसा आवर्त आ रहा है जो 1, 2 में जा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसमें 10 मतलब माइनस करने के बाद इसमें 10 और प्लस कर देना है, ठीक है, ये हो गया। और अगर कोई ऐसा आवर्त आ रहा है जो आवर्त नंबर 6 और 7 में जा रहा है, यानी 6 और 7 में जा रहा है, तो आपको यहाँ से माइनस करने के बाद उसमें आपको 14 और माइनस कर देना है। नीचे जल्दी पहुँच करें।